हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अगला कंसेप्ट, सर्कल्स। तो अब तक हमने क्या कर लिया प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, बहुत बार मैं याद करवा चुका हूँ। नंबर 1 लाइन्स एंड एंगल्स, नंबर 2 हमने ट्रायंगल्स किया जिसने आपको ऑलमोस्ट डरा ही दिया था, ठीक है। नंबर 3 हमने क्वाड्रिलेटरल्स किया, ठीक है। एंड देन नंबर 4 हमने पॉलीगन्स किया, एंड नंबर 5 हम सर्कल्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सर्कल्स हैं, मैंने बोला था कि 4 वीडियो लेंगे, तो मैं भी ये 6 वीडियो ले लें भाई, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये 6 वीडियो लेंगे, और सर्कल्स के बाद एक वीडियो के अंदर मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन जो बचे कुछ है, मिसलेनियस थ्योरम्स हम कर लेंगे, ठीक है। तो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर ये दो चीज़ें बची हुई है, सर्कल्स और मिसलेनियस थ्योरम्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर सर्कल से। अपने दिमाग के अंदर एनर्जी भर लो, जोश होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर और कितना होगा, ऐसे होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे पूछते हैं, सर क्या मैं ये पढ़ लूँ तो ये एनफ है। ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए कि सर और दो, सर और दो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इरिलेवेंट ही पढ़ने लग जाओ कल से। कहने का ये मतलब है कि जो सिलेबस है उससे ड्रो मत। ये होना चाहिए सर आप 2 बार रिवाइज करने के लिए बोल रहे हो, मैं 3 बार कर लूँ तो। एटीट्यूड वो होना चाहिए। बाकी करना क्या है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, है ना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लो, ऐसे डरपोक वाले एटीट्यूड से युद्ध कैसे जीतोगे। योद्धा बनो कि आने दो भाई, क्या आ रहा है देखता हूं मैं। यहीं पर बैठा हूं टेबल पर, चेयर पर, देखता हूं कौन सी चीज़ बच के जाती है मेरे से। है, एक बार में नहीं हुई, कोई चीज़ मुश्किल लगी 3 बार कर दूंगा, 5 बार कर दूंगा, देखता हूं कैसे मुश्किल रहेगी। सिंपल है ना। और बाकी मैं रहा, आप तक आपको क्या लग रहा है कि मुश्किल चीज़ ऐसे इस वे में जाने दूंगा बिना बेस्ट फॉर्मेट के? नहीं जाने दूंगा। जो बेस्ट फॉर्मेट हो सकता है आपको सिखाने का उसमें सिखाऊंगा। जो बेस्ट मेथड हो सकते हैं, अपडेटेड लेटेस्ट, हमेशा काम करता रहता हूँ मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने में। स्टार्ट करते हैं फिर जोश के साथ, चलिए जी। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं भाई, शब्दावली। जो सर्कल के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं उनको जान लेते हैं एक एक करके। तो नंबर 1 सर्कल की डेफिनेशन। मान लो मैथमेटिकल डेफिनेशन कभी पूछ भी ले तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लो। चाहो तो बाद में लिख लेना कभी, जब हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाओ तब, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। हाँ जी सर, बहुत सारे पॉइंट होंगे। उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे? उन सारे पॉइंट को जब आप ऐसे कलेक्ट करोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल क्या है? उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। या फिर ये तो बहुत सारे बिंदुओं का पथ हो गया ना, बिंदु पथ, बिंदु पथ मैंने बताया था। ऐसे भी बोल सकते हो लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अनदर पॉइंट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, सेंटर क्या होगा? तो जिस पॉइंट से ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर थे उसको सेंटर बोलते हैं जी। ये केंद्र है, इससे सारे इक्वल डिस्टेंस पर है, ये केंद्र है, ओ सेंटर है, ठीक है। ये जो सी है ये सर्कल है, ये सारा गोला गोला सर्कल है, ठीक है जी। नेक्स्ट रेडियस। तो इससे ये जितनी दूरी पर थे, ये सारे पॉइंट इस सेंटर से जितनी दूरी पर थे उसे रेडियस बोलते हैं, उसे त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डायमीटर। इस सेंटर से पास होते हुए इस सर्कल के अंदर अगर मैं कोई भी लाइन खींच दूं जो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी उसे हम डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं। ये सारे डायमीटर हैं। ऐसे बिल्कुल पार कर दो इस पॉइंट से, सर्कल को 2 पॉइंट पर काटे तो उसे हम डायमीटर यानी कि व्यास कहेंगे, ओके जी। नेक्स्ट सरकमफ्रेंस, परिधि। तो सरकमफ्रेंस बोलेंगे इस बाहर की बाउंड्री को, इस बाहर की बाउंड्री को, क्लियर है।
जहां पर मेरा पेन चल रहा है वो सरकमफ्रेंस है, वो परिधि है। ठीक है भाई। नेक्स्ट कोर्ड। कोर्ड किसको बोलेंगे? तो कोर्ड बोलेंगे भाई कोई भी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर ऐसे काट रही है, ये कोर्ड है। हिंदी में इसको जीवा बोलेंगे। तो सर डायमीटर भी तो एक ऐसी कोर्ड थी जो सर्कल को ऐसे 2 पॉइंट पर काट रही थी, यहां पर और यहां पर। बस उसमें एक और कंडीशन थी कि वो सेंटर से पास हो रही थी। हाँ, तो डायमीटर भी एक कोर्ड है और डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कोर्ड है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल। देखो, आप सेंटर से जितनी दूर कोर्ड बनाओगे वो उतनी छोटी बनेगी। क्या इसके लिए मुझे मैथमेटिकली प्रूव करने की जरूरत है? क्या मैथमेटिकली प्रूव नहीं हो सकता? हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं भाई, बट इसके लिए तो कॉमन सेंस की जरूरत है ना भैया। ये खुद दिख रही है, जितनी सेंटर के पास आ रही है लाइनें उतनी बड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो सेंटर से जितनी दूर कोर्ड बनेगी वो उतनी छोटी बनेगी। तो अगर बिल्कुल ही सेंटर के अंदर से पास हो जाएगी तो वो सबसे बड़ी बनेगी। उसके बाद सेंटर से ऊपर, फिर से सेंटर से दूर होने लगी चीजें, तो फिर से दूर होने लगी तो फिर से छोटी होने लगेंगी, ऐसे दूर जा जाके। ठीक है, तो डायमीटर है बिगेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या है? बिगेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहां पर ये अपना सेंटर है। एक बार चलो इनको बाद में हम नाम देंगे, है ना, पहले मैं आपको समझा दूं। टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा जो इसको स्पर्श करके चली जाए, सर्कल को स्पर्श करके। तो टेंजेंट का क्या मतलब होता है? जो इसके टेंजेंशियल हो। आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना है टेंजिबल। टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल यानी कि वो चीजें जो छुई जा सकती हैं। छुई, जैसे ये पेन छुआ जा सकता है, ये छुआ जा सकता है, मैं खुद को ऐसे दाढ़ी को छू लिया मैंने, ये सारी चीजें टेंजिबल हैं। तो सर सारी चीजें छुई जा सकती हैं, भावनाएं नहीं छुई जा सकती। आप दुखी हो, उस दुख को नहीं छू सकते। आप खुश हो, उस खुशी को नहीं छू सकते, है ना। तो इंटेंजिबल क्या होता है? इमोशंस इंटेंजिबल है, बहुत सारी चीजें हैं इंटेंजिबल आप बोल सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें टेंजिबल हैं। तो ये वर्ड ये यहीं से आया है, टेंजिबल, टेंजेंट। ठीक है, मतलब इनका सेम रूट है। इट जा भाई, ये बोर्ड के अलग नखरे चलते रहते हैं बीच में। ठीक है, तो टेंजेंट समझ गए? एक ऐसी रेखा जो इसके टेंजेंशियल हो, या स्पर्श रेखा यानी कि स्पर्श करके चली जाए। ओके जी। नेक्स्ट है सीकेंट। तो सीकेंट एक ऐसी रेखा जो सर्कल से ऐसे आर पार हो जाए, सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे और आर पार हो जाए। कोर्ड और इसमें क्या फर्क है? कोर्ड भाई साहब आर पार नहीं हो रही थी, यहां से लेकर यहां तक थी, ये आर पार हो गई, तो इसको हम बोलेंगे सीकेंट, यानी कि छेदिका है, सर्कल को छेदते हुए चली गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क होता है जैसे यहां से लेकर यहां तक, ये मैं बना दूंगी, ये आर्क है, ये आर्क है। कोई ऐसे बड़ा आर्क है, कोई छोटा आर्क है। तो चाप, ऐसे कर्व्ड सर्कल का एक हिस्सा। अगर मेरे पास सर्कल है, अगर मेरे पास साइकिल का टायर है और मैंने आरी से काट दिया, ऐसे काट दिया, तो जो मेरे हाथ में ऐसे बचेगा उसको मैं बोलूंगा आर्क। ठीक। नेक्स्ट सेक्टर। सेक्टर जैसे कि शहर में होते हैं वो नहीं है। सेक्टर होएगा अगर आप 2 रेडियस ऐसे खींच दो सर्कल के, 2 रेडियस ऐसे खींच दो। मान लो ये O है, ये A है, ये B है। तो OAB ये वाला हिस्सा, इस पूरे हिस्से को हम सेक्टर बोलेंगे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा भी सेक्टर ही है। ये छोटे वाला सेक्टर है, ये बड़े वाला सेक्टर है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा, तो जैसे पिज्जा को हम काटते हैं ऐसे, ऐसे कटा हुआ आता है। ठीक है, तो ये जो स्लाइस होती है पिज्जा की, ये सेक्टर ही होती हैं, ये सेक्टर ही होता है, ये सेक्टर ही होता है। क्लियर? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। बिकॉज ये मैंने एक त्रिज्या बना दी, ये मैंने एक त्रिज्या बना दी, 2 त्रिज्या बनाने से एक खंड बना, तो उसको त्रिज्या खंड। खंड यानी कि हिस्सा। नेक्स्ट है जी सेगमेंट। सेगमेंट का क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज का कोई पार्ट होना, ये उसका एक सेगमेंट है। ठीक है,
जैसे दिल्ली हमारे देश का एक सेगमेंट है, एक हिस्सा है, तमिलनाडु हमारे देश का एक सेगमेंट है, एक हिस्सा है, तो वृत्तखंड वृत्त का एक हिस्सा। तो कहने को तो ये भी वृत्त का हिस्सा है, ये भी वृत्त का हिस्सा है, बट भाई साहब मैथमेटिकली जब आप एक कॉर्ड खींच देते हो ना, कॉर्ड एक जीवा, तो वो सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है, उनको सेगमेंट बोलते हैं। ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये छोटा सेगमेंट है, ये बड़ा सेगमेंट है। सर ये छोटा क्यों है? नंबर 1 तो ये दिख रहा है, छोटा दिख रहा होगा ऊपर वाले से, आंखें ठीक होगी तो आपकी, दिख रहा है, हाँ जी सर। और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो वाला सेगमेंट जिसके अंदर सेंटर है वो है बड़ा, जिसके अंदर सेंटर शामिल होएगा वो तो बड़े वाला ही होएगा हमेशा, और जिसके अंदर सेंटर शामिल नहीं है वो छोटे वाला सेगमेंट है। अगर आप बिल्कुल इसके पास बनाओगे, सर मैं तो बिल्कुल इससे पास बनाऊंगा, तो फिर भी सेंटर के थ्रू पास होएगी अगर लाइन, तो इसको आधे आधे में बांटेगी। अगर आपने उसको थोड़ा सा नीचे खिसका दिया तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ऐसे सेक्टर बना रहे थे तो ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, सर वो कैसे पता चलेगा? जिसका ये एंगल छोटा है वो छोटा है, जिसका एंगल बड़ा है वो बड़ा है। अगर मैं यहां पर दो त्रिज्या ऐसे बना देता, ये तो डायमीटर हो गया, इधर भी 180 डिग्री का एंगल, इधर भी 180 डिग्री का एंगल, तो जनरली सेक्टर कैसे मिलेगा? जनरली सेक्टर ऐसे मिलेगा, 180 डिग्री से छोटा एंगल मिलेगा। तो अगर एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो माइनर सेक्टर, अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो मेजर सेक्टर, बड़ा सेक्टर, ठीक है, क्लियर है? तो कल को अगर एग्जामिनर एक सेक्टर की बात करे तो वो ऐसे बात करेगा, वो ऐसे बोलेगा कि सेक्टर ए ओ बी। अगर उसने बोला सेक्टर ए ओ बी तो बताओ हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। लेकिन अगर उसको ये वाला सेक्टर के बारे में बताना है तो वो बोलेगा मेजर सेक्टर ए ओ बी, बड़े वाला सेक्टर। हिंदी में अगर कोई ऐसा वर्ड यूज करेगा बड़े वाला, ठीक है, मेजर सेक्टर ए ओ बी। जैसे कि हम एंगल के अंदर करते थे, अगर मैं बोलूंगा एंगल ए ओ बी तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसकी। लेकिन अगर मैंने ये वर्ड लगा दिया रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, तो यानी कि मैं इस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, अब एक बार हम ये काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को बना लेता हूं यहां पर, है ना। चलिए देखो, ये है अपना सेंटर, ठीक है, ये है अपना सर्कल, इसको मैं सर्कल बोलूंगा। रेडियस, ये है अपना रेडियस, इसको हम रेडियस बोलेंगे। ये डायमीटर, ये है अपना डायमीटर। ये डायमीटर कैसे बनता है भैया? डायमीटर यहां से लेकर यहां तक की दूरी किसके बराबर है? रेडियस के। यहां से लेकर यहां तक की दूरी किसके बराबर है? रेडियस के। तो डायमीटर रेडियस का डबल हो गया, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस। ओके सर। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोलेंगे हम इसको, इसको ये सारा सरकमफ्रेंस है ये। कोर्ड, कोई भी लाइन सेगमेंट खींच दो ऐसे, ये हो गई भैया कोर्ड। ये आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं जस्ट बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये हो गया भाई टेंजेंट, और ये हो गया मेरे दोस्त सीकेंट। ठीक है, आर्क, कोई भी हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया आर्क। ठीक है, सेक्टर, चलो बाकी आपको पता ही है, यहां पर अब बनाने की जगह नहीं बची है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो भाई मैंने आपको सर्कल के बारे में सारे टर्म्स बता दिए। अब पहला कंसेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो बताऊंगा, फिर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला कंसेप्ट है जी कॉर्ड की लेंथ के रिलेटेड, जीवा की लंबाई। चलिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, ये कहना चाह रहा है, देखना जरा। मान लो मेरे पास एक सर्कल है और इसके अंदर एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये सेंटर है। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मैंने क्या किया, मेरे पास एक कॉर्ड थी ए बी, मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ओ डी, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अच्छा जी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, प्रूव करो। मुझे प्रूव करना है कि ओडी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, यानी कि ए डी इज इक्वल टू डी बी। कर सकते हो आप, ये इजीली प्रूव कर सकते हो। अगर मैं इसको जोड़ दूं और इसको जोड़ दूं तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो रेडियस है, ओ ए और ओ बी, यानी कि ये तो बराबर होंगे। हाँ जी सर, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी ट्रायंगल, ओ डी ए, ओ डी बी और ओ डी तो दोनों में कॉमन है। हाँ जी सर, दोनों में कॉमन है, और दोनों ट्रायंगल में 90-90 का एंगल है, तो राइट एंगल भी है दोनों ट्रायंगल में, दोनों का हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और दोनों की एक साइड भी इक्वल है। भैया हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला दोनों का इक्वल है, दोनों की एक साइड भी इक्वल है, तो आर एच एस से ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दिस इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। या फिर इस सारी चीज को भी छोड़ो, जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो कैसी ट्रायंगल बनी, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी कैसी ट्रायंगल है, इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस समद्वि बाहु त्रिभुज है। तो समद्वि बाहु त्रिभुज के अंदर अगर आप एल्टीट्यूड खींच दोगे तो वही मीडियन होएगी, वही एंगल बाइसेक्टर होएगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर। तो उस कंसेप्ट के तहत हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। तो कुल मिलाकर अब एक बात समझ लो, किसी भी कॉर्ड के अगर, बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो अगर मैंने मीडियन खींच दी तो भी एल्टीट्यूड होगी, एल्टीट्यूड खींच दी तो भी मीडियन होगी, कोई भी एक खींच लूं वो चारों लाइनें होंगी। कौन कौन सी चारें, मीडियन, माध्यिका, एल्टीट्यूड, लंब, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। ठीक है, क्लियर है। तो बिकॉज आइसोस्केलस ट्रायंगल है, नॉन इक्वल एंगल वाले वर्टेक्स से खींचूंगा तो सब कुछ होएगा, यहां पर ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट होएगा, दो बराबर हिस्सों में बटेगा। तो कल को अगर मैं यहां से मिड पॉइंट पर खींच दूं तो एल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, एल्टीट्यूड खींच दूं तो मिड पॉइंट पर ही जाएगी। ये बात ध्यान में रख लो, ठीक। और एक और बात, अगर मैं यहां से मिड पॉइंट के ऊपर खींच देता हूं तो ये एल्टीट्यूड होती है। हाँ जी सर, तो भाई साहब ये तो राइट एंगल आ गया एक। हाँ जी सर, तो जहां पर भी राइट एंगल आ गया तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा। अपने एग्जाम के अंदर तो बहुत हैवी यूज होएगा पाइथागोरस थ्योरम का इन क्वेश्चंस में। आप ये बोल सकते हो ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन में पाइथागोरस का यूज होएगा। तो पाइथागोरस यूज करने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा। इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल दूरी पर होती है। तो सबसे पहले तो कॉमन सेंस से देखते हैं। देखो ये एक सर्कल है, एक सर्कल की बात हो रही है, ये नहीं है कि इधर एक सर्कल है, इधर एक बड़ा सा बना दिया है और इधर आपके एक भाई ने इतना बड़ा बना दिया, फिर बोले इक्वल कॉर्ड, यहाँ पर भी एक 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड बना दी। ये सर्कल बड़ा है तो 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड बेचारी ऐसे छोटे से में आ गई, ये सर्कल बहुत बड़ा था इसमें तो इतने में आ गई, फिर बोल रहे हो सेंटर से इक्वल दूरी पर तो नहीं है। एक सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके लिए हमें मैथ की जरूरत नहीं है कि भैया सेंटर के जितनी पास कॉर्ड बनाएंगे उतनी ही बड़ी है, दूर जाते जाएंगे तो छोटी होती जाएगी, बिल्कुल दूर चले गए तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो मैं ऐसे बोल दूं, अच्छा सेंटर से जितनी दूर जा रहे हैं कॉर्ड उतनी छोटी हो जाती है। तो अगर दो कॉर्ड हैं और ये सेम लंबाई की हैं, देखो सेंटर से जितनी दूर जाएगी उतनी छोटी हो जाएगी। तो अगर ये बराबर लंबाई की हैं तो इसका मतलब सेंटर से सेम दूरी पर होंगी, क्योंकि एक अगर थोड़ी सी भी ज्यादा दूर होती तो वो छोटी हो जाती, जो पास होती वो बड़ी हो जाती। दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों ने बराबर दूरी मेंटेन कर रखी है सेंटर से। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर बराबर दूरी पर हैं दो कॉर्ड, कि भैया
डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर करते हैं ना, कि ये भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी। अच्छा, अगर एक थोड़ी सी भी ज्यादा दूर हो जाती तो वो छोटी हो जाती, लेकिन ये तो बराबर दूरी पर है, यानी कि बराबर होंगे लेंथ में, वाइस वर्सा, इसका उल्टा। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, करेंगे। तो अगर इक्वल कॉर्ड हैं दो एक सर्कल के अंदर, तो वो इक्वल दूरी पर होंगी सेंटर से। दोनों सेंटर से एक जितनी दूर होगी, जो दूसरी उतनी दूर होगी। अगर सेम दूरी पर हैं सेंटर से दो कॉर्ड, यानी कि वो लंबाई में बराबर हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज प्रूव कर लेते हैं, चलो, या फिर दोनों प्रूव कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। देखो, तो सबसे पहले मैं प्रूव कर रहा हूं, देखो कि दो कॉर्ड हैं जो कि इक्वल हैं, एक ये वाली कॉर्ड है, एक ये वाली कॉर्ड है, ये सेंटर है। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो ये तो मैंने मान लिया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड इक्वल है। मुझे प्रूव करना है कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमें इतना पता है कि परपेंडिकुलर जो है वो बीच में जाएगा, बिल्कुल बीच में। अब ये भी प्रूव किया। ठीक है सर, तो अगर ये पूरी कॉर्ड बराबर है, ये पूरी कॉर्ड बराबर है, इस परपेंडिकुलर ने आधे आधे हिस्सों में तोड़ा है, तो ये आधे आधे हिस्से ही बराबर होंगे। हाँ जी सर। अब एक काम करते हैं, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, एक यहाँ पर बना लो, एक यहाँ पर बना लो। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि भैया OP और OQ बराबर हैं, कॉर्ड इक्वल थी, अब ये इक्वल दूरी पर है सेंटर से, प्रूव करना है। ओके सर, दोनों का रेडियस इक्वल होएगा, ये OA इज इक्वल टू OD, क्योंकि रेडियस है। हाँ जी सर, दोनों ट्रायंगल के अंदर वो है, राइट एंगल है। हाँ जी सर है। हाइपोटेन्यूज दोनों के बराबर है। हाँ जी सर, 90 के सामने वाले, दोनों में रेडियस ही है, दोनों में एक साइड है हाइपोटेन्यूज के अलावा जो बराबर है। हाँ जी सर, QD इज इक्वल टू AP, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गई। हाँ जी सर, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो गए। हाँ जी सर, यानी कि OQ इज इक्वल टू OP। ऐसे ही दूसरा प्रूव कर सकते हो। इसका उल्टा प्रूव करना है कि भैया एंड वाइस वर्सा, कि इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है। इसका उल्टा क्या होगा कि अगर बराबर दूरी पर हैं तो वो इक्वल होंगी, तो उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, RHS से ही होएगा, खुद कर लेना। ठीक है भाई, क्लियर है। अब बिकॉज यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हैवी यूज ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होएगा। ऐसी सिचुएशन में बहुत हैवी यूज होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर हम नज़र मार लें, इसी बहाने हम रिवाइज कर लें इनको। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ये वाली गैंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, उसके बाद ये वाली गैंग यूज़ होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये यूज़ नहीं होती है, बट ये पक्के याद होने चाहिए और इनके ऊपर रेगुलर नज़र पड़ती रहनी चाहिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो आपको गलती से 48, 55, 73 वाला याद नहीं रहा, तो कोई गुनाह नहीं है, वहां पर आप निकाल भी लोगे एग्जाम में, थोड़ा सा हिसाब किताब करके, इतना होता है टाइम। ठीक है, हाँ, नजर अगर ये याद हो गया तो क्या हमें कोई नुकसान हो जाएगा? तो नुकसान तो नहीं होएगा ना। तो ऑफकोर्स कोशिश हम करेंगे, बट बर्डन नहीं लेंगे। मैं बता दूंगा कि किसका बर्डन लेना जरूरी है, कौन सी, ये चीज भाई गारंटी से याद होनी चाहिए। यहां पर अगर ये भी याद रहेगा तो ऑफकोर्स फायदा तो होएगा ही, तो रेगुलर नजर इसके ऊपर पड़ती रहनी चाहिए। तो आगे बढ़ जाऊं मैं फिर, अब सीधे क्वेश्चन करेंगे भाई। चलो बताओ। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 70 सेंटीमीटर। एक सर्कल की कॉर्ड की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कॉर्ड है, इसकी लंबाई मैंने 70 मान ली। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड, सेंटर और कॉर्ड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 12 है। और आपको पता है कि अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो इसकी लंबाई 70 थी, तो ये 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो मैक्सिमम इन क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और पाइथागोरस थ्योरम का यूज होएगा। तो 12, 35 और 37 याद है ना, 12, 35, 37, तो ये क्या हो जाएगा 37। तो रेडियस 37 है। कई बार वो डायमीटर पूछ लेता है भाई, कई बार वो डायमीटर पूछ लेता है, तो हमेशा सर्कल वाले क्वेश्चन में याद रखना है, कई बार डायमीटर दे देता है, रेडियस नहीं देता, और बच्चे डायमीटर यूज कर लेते हैं।
कई बार डायमीटर पूछ लेता है और यहाँ पर दोनों ऑप्शन होंगे रेडियस और डायमीटर के, और आप रेडियस मार के भागाते हो। ठीक, तो ध्यान रहे यहाँ पर सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ जाऊं मैं, बताओ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, दो पैरेलल कॉर्ड हैं भैया। जैसे ये एक कॉर्ड है, हाँ जी, इसके पैरेलल आप एक कॉर्ड खींचोगे तो ऐसे बनेगी। कहीं पर भी हो सकती है कॉर्ड। ठीक है, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। तो दो पैरेलल कॉर्ड्स, जब एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया दो कॉर्ड्स हैं तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो दोनों पैरेलल कॉर्ड्स सेंटर के एक तरफ हैं, है ना, दोनों पैरेलल कॉर्ड्स सेंटर के एक तरफ हैं। एक तरफ, मैं ये नहीं बोल रहा दोनों नीचे हैं फिर बोलोगे दोनों ऊपर हैं, वो तो एक ही तरफ हो गए। या फिर दोनों सेंटर के अलग अलग तरफ है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो देखेंगे पहले कोई भी एक कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 104 एंड 15 सेंटीमीटर। तो दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक की लंबाई 104 है, एक की लंबाई 50 है। मैंने आपको क्या बताया, सेंटर के जितनी पास होगी वो बड़ी होगी या छोटी होगी, सेंटर से जितनी दूर होगी वो बड़ी होगी या छोटी होगी, जितनी दूर होगी तो छोटी होगी। हाँ, तो यहाँ पर छोटी वाली कॉर्ड कहाँ पे होगी, सेंटर से दूर वाली होगी। तो कोई भी बना लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना ली मैंने, दो कॉर्ड बना ली। ओके जी, और ये दोनों पैरेलल हैं। ओके भाई, तो यहां से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिए। बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, किसी भी एक के परपेंडिकुलर आपने खींची फिर भी ये दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ओके सर, और ये दोनों के परपेंडिकुलर है तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। दूर वाली कॉर्ड छोटी होगी, 50 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड दूर होएगी सेंटर से, तो ये वाला हिस्सा 25, ये वाला हिस्सा 25। 104 सेंटीमीटर वाली ये कॉर्ड होगी तो 104 का आधा, ये वाला हिस्सा 52, ये वाला हिस्सा 52। ओके जी। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 130, तो डायमीटर अगर 130 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 65। तो ये भी 65 है और ये भी 65 है। ये भी 65 है भाई। तो भाई दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, बहुत ही इजी वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मैं चाहता हूं आप यूज करें। तो सबसे पहले ट्रायंगल पकड़िए ओ ए पी, ओ ए पी। ए पी की लंबाई कितनी है 52, इसकी लंबाई कितनी है 65। किसी नंबर से कट रहा है, हाँ जी सर 13 से कट रहा है। 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 4 5, तो 4 5 और 3 का ट्रिपलेट है तो 13 3 39, ये 39 हो गया। ओके सर, अब ट्रायंगल पकड़िएगा ओ बी क्यू, ओ बी क्यू। ओके सर, ओ बी कितना है सर 65 है। सर ये 65 कैसे है, ये रेडियस है भाई, डायमीटर 130 है, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओके जी, तो 65 और 25 किसी नंबर से कट रहे हैं, हाँ जी सर 5 से कट रहे हैं, तो 5 से कितने पर जाएगा 13 पर, 5 से कितने पर जाएगा 12 पर। 13 और 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट, 13 12 और 5, तो देखो 5 गुना था ना, 13 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, तो ये 12 का 5 गुना हो जाएगा। 12 का 5 गुना क्या हो जाएगा 60, ये 60 है। तो ये अगर 60 है, ये 39 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 माइनस 39 यानी कि 21। ओके, और हमने क्या किया था, वो वाला केस लिया है कि कोड्स जो हैं वो सेंटर के एक ही तरफ हैं दोनों, तो ये अलग अलग तरफ भी तो हो सकती हैं। ऐसे भी हो सकता है ना कि एक कोड यहाँ पर है, एक कोड यहाँ पर है, सेंटर के अलग अलग तरफ है। तो क्या सर हम इस क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करेंगे, नहीं नहीं पगले, रुलाएगा क्या, दोबारा से सोल्व नहीं करेंगे। एक कोड 39 यूनिट की दूरी पर है और दूसरी कोड 60 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है, तो अगर सेम साइड पर होंगी तो एक 60 की दूरी पर है, एक 39 की दूरी पर, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होएगा वो होगा 60 माइनस 39 यानी कि 21। लेकिन अगर अलग अलग साइड पर हो गई तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों का सम, 60 प्लस 39 यानी कि 99।
ठीक है, तो बिकॉज उसने यहाँ पर ऐसे नहीं बताया है कि कोर्ड्स जो हैं वो सेंटर की एक तरफ हैं दोनों या अलग अलग तरफ हैं, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 99 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। उनके बीच की दूरी क्या है नहीं बोला, होगी तो कोई एक ही, क्या हो सकती है, तो भैया 99 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, कोई भी एक हो सकती है इनमें से। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? चलो, तो क्या सर वो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेगा कि हमें बताएगा ही नहीं कि एक तरफ है, कि किसी क्वेश्चन में ना भी बताए जनरली बताता है वो? मैं तो अंडरस्टैंडिंग दे रहा था आपको। Two parallel chords are drawn in a circle of diameter 30 centimeter. Okay जी. The length of one chord is 24 centimeter and the distance between two chords is 21 centimeter. The length of the other chord is. Okay. यहाँ पर भी बताया नहीं, देखते हैं। तो दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, डायमीटर 30 है यानी कि रेडियस 15 होएगा। द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24, ठीक है जी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 21 सेंटीमीटर। इस चीज से उसने बता दिया कि दोनों एक तरफ होंगे या सेम तरफ, कि उसका डायमीटर 30 है और डिस्टेंस है उनके बीच में वो 21 है। देखो, अगर मैं सेम तरफ बना लूंगा दो कॉर्ड को, एक कॉर्ड को बिल्कुल रेडियस के इसके सेंटर के पास खींच दूं, एक कॉर्ड को बिल्कुल दूर खींच दूं, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर मैं समझाने के लिए बिल्कुल दूर नहीं कर रहा, तो इनके बीच में देखो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर यहां तक का, ये रेडियस के बराबर है, 15 के बराबर। ठीक है, तो दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच में अगर वो सेंटर के एक तरफ हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा रेडियस से तो छोटा ही होएगा ना भैया, रेडियस से तो छोटा होएगा। क्यों सर रेडियस से छोटा क्यों होएगा? क्योंकि भाई मान लिया मैंने कि आपने एक कॉर्ड, तो वो सेंटर की एक तरफ है, सेंटर के ऊपर से आप नहीं गुजार सकते, बट मान लिया मैंने आपने ऊपर से गुजार दिया, फिर ये थोड़ी है दूसरी कॉर्ड को बाहर ही निकाल दोगे, टेंजेंट बना दोगे, फिर वो कॉर्ड कहाँ रहेगी? थोड़ा सा तो अंदर करना पड़ेगा, तो रेडियस से तो छोटा ही रहेगा ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। उसने अगर आपको ये बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 21, 15 से बड़ा है, अगर एक तरफ होंगी तो रेडियस से कम ही डिस्टेंस होएगा। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग तरफ है, यानी कि अलग अलग तरफ है। ऐसे डरना नहीं है, मैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं यहां पर, कि डर जाओ। अच्छा, ऐसे ऐसे वो आपको फंसाएगा, ऐसे नहीं फंसाता वो, रेगुलरली नहीं फंसाता। अदरवाइज हाँ ऑफ कोर्स ये अंडरस्टैंडिंग यूजफुल है, थोड़ी सी बड़ी बनाएगा इसको। ये लो, चलिए जी, तो एक कोड यहाँ पर होगी, दूसरी दूसरी तरफ हो गई है, हमने क्लियर कर लिया। हाँ जी सर, दोनों पैरेलल कोड्स हैं। एक कोड की लंबाई है जी 24, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींचा, ये भी 12, ये भी 12। ठीक है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींचा, तो इसकी लंबाई है भाई अच्छा, दूसरी की लंबाई नहीं बताई, दूसरी की लंबाई पूछी है, बता देंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 21, ओके, और डायमीटर है 30, तो रेडियस है 15। तो बताओ ट्रायंगल AOP के अंदर कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हुआ है? 9, 12, 15, 3, 4, 5 का 3 गुना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 9। देखो 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 5 4 3, 3 3 9। ओके सर, ये पूरा डिस्टेंस कितना बताया है? ये पूरा डिस्टेंस बताया मेरे भाई 21, दोनों कोड के बीच का। ओके, तो 21 में से 9 गए, ये आ जाएगा मेरे भाई 15। 21 में 9 गए 12 आ जाएगा, वही मैं सोच रहा, ये भी 15, ये भी 15। 21 में से 9 गए, ये आ जाएगा जी 12। तो फिर से 9 12 15, 9 12 15। अगर ये वाला हिस्सा 9 है तो यहाँ से ये वाला हिस्सा भी 9 होएगा, तो दूसरी कॉर्ड की लंबाई क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी 18। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ऐसे ही बस पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट होंगे तो थ्योरम भी लगाना नहीं पड़ेगा। अगर ट्रिपलेट नहीं हुए 15 10 और कुछ हो गया तो फिर थ्योरम लगा लेंगे, इससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो, मैंने आपको बड़ी बात बता दी कि आज जो हम क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम में ये काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं दो कोड के ऊपर क्वेश्चन देता रहूंगा, अलग अलग सिचुएशन दूंगा। देखो, टू पैरेलल कोड्स आर ऑन
दी वन साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, उसने बता दी एक्सप्लिसिटली कि भैया दो पैरेलल कोड है और एक तरफ है। ओके, तो बना देते हैं भाई। द लेंथ ऑफ टू कोड्स इज 24 एंड 32। तो छोटी वाली कोड सेंटर से दूर होती है ना, तो 24 वाली 12 और 12, मैं दूसरा हिस्सा नहीं लिख रहा, ये 32 वाली है, तो 16 और 16, और ये बनेगा जी इनका क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला हिस्सा 16 है, ये वाला हिस्सा 16 है। ओके जी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स इज 8, अगर दोनों कोड्स के बीच का डिस्टेंस 8 है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या है। तो सर्कल के बारे में एरिया पूछ ले, सरकमफ्रेंस पूछ ले, डायमीटर पूछ ले, रेडियस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, निकालना तो रेडियस पड़ेगा पहले। तो इसका रेडियस निकालते हैं। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, ये इसका रेडियस है। इसका रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो हमें ओ ए या फिर ओ बी की लंबाई निकालनी है। बताओ कैसे करेंगे। हिंट दे देता हूं यार, दो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की कोई ऐसी लंबाई है जो सेम है, कोई ऐसी लंबाई है जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सेम है, तो क्यों ना उसको इक्वेट कर दें। अब तक ये काम हमने कई बार किया है। कर दूं, तो ट्रायंगल ओ ए सी और ट्रायंगल ओ बी डी, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर भी मैं निकालूंगा किसकी लंबाई, आर स्क्वायर की लंबाई, और इसके अंदर भी मैं निकालूंगा आर स्क्वायर की लंबाई, और दोनों को इक्वेट कर दूंगा। मैं ये लिखूंगा नहीं एग्जाम में, मैं मन ही मन में, देखो ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर आर स्क्वायर की लंबाई क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूज है, ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ओ सी की कुछ लंबाई मान लो, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो आर स्क्वायर की लंबाई होगी 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर 256। यहां पर जगह बचेगी कि नहीं। चलिए देखो, तो आर स्क्वायर की लंबाई है 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 256। सबसे पहले मैं ये चीज लिखूंगा। ओके, अब दूसरी ट्रायंगल ओ बी डी के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, यानी कि 144, प्लस में ये पूरे ओ डी का स्क्वायर। ओ डी की लंबाई है एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो मन ही मन में, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। ओके सर, कर लो। ठीक है, देखो ये 16x है, ये भी 16 का मल्टीपल है, ये भी 16 का, ये भी 16 का, तो एक फायदा उठा लूँ, 16 से काट दूँ हर एक चीज को। तो ये लो, 16 एकम 16, 16 चौके 64, 16 निम्न 144, 16 से ये जाएगा 16 पर, थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पर मैंने रख लिया x को, और 9 और 4 होएगा 13, 13 16 में से 13 गए 3, तो x की वैल्यू आ गई जी 3। अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया के लिए चाहिए मुझे रेडियस, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सीधा ही लिख देते हैं, पाई आर का स्क्वायर चाहिए, तो या तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 12 8 और 3 ये 11 और लिख दो, या फिर इसके अंदर लगा दो। इसके अंदर मेंटली लगा पाएंगे, या फिर लिख के लगा देता हूं। आर स्क्वायर की वैल्यू होएगी 16 का स्क्वायर 256 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 265। ठीक है, जहां पर भी 5 दिखे, मैंने क्या बोला है, प्यासा है बेचारा उसको 2 दे दिया करो, जहां पर भी 25 दिखे उसको 4 दे दिया करो। तो यहां से मैं 2 निकाल कर इसको दे रहा हूं, तो ये डबल हो जाएगा। तो 26 का डबल क्या होएगा 52, यानी कि 520, और 5 का डबल 10, 520 और 10 530,
530 यानी कि 53 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है। मन ही मन में कर सकते हैं इतना तो हम। ठीक है, 7×8 = 56, 2 7 21, 7 दूनी 14, 8 32 6/7 ऑप्शन भी। ठीक है, क्लियर है। तो आगे से इस बात का ध्यान रखोगे, हमेशा ऐसा होगा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बनवा दी, मतलब ये कोर्ड की लेंथ को लेकर जो सवाल होंगे, अभी हम कोर्ड की लंबाई को लेकर सवाल कर रहे हैं, बाद में एंगल्स को लेकर सवाल करेंगे, तो जब लेंथ को लेकर सवाल करेंगे हमेशा ऐसा होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल, उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होती है, अब तक आपने देखा, उसको हम इक्वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी के बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा ऐसा क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन को मैं ऐसे ही करवा दूंगा, है ना। चलो बताओ। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल chords ऑफ ए सर्कल। ओके जी, of lengths 80 centimeter and 18 centimeter respectively. If the chords are on the same side, chords जो हैं वो सेम साइड पर हैं। तो एक की लंबाई 80 है, एक की लंबाई 18 है, तो इसकी लंबाई 80 है यानी कि 40, इसकी लंबाई 18 है यानी कि 9। तो ये हो जाएगा अपना रेडियस। पहले यार ये लिखना नहीं चाहिए, इसको ये चिरता हुआ चला जाता है रेडियस। हाँ, ये है जी 40, और ये बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 31, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 31, ये 31 है। तो उसी तरीके से करेंगे हम क्या करेंगे, हम आर को इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया है जी एक्स, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फ्रॉम बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ऊपर वाले में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाले में आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 1600 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले ट्रायंगल में आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स प्लस 31 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर 31 का स्क्वायर 961 प्लस 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और कछु कटेगा 31 से, तो ये सब ना ही कट रहा, मैं इससे काटता 2 से, चलो इसको इधर लेके आते हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट 62x इज इक्वल टू, अगर मैं 961 और इसको इधर अगर लेकर आया तो 1600 घटा में एक और एक 2, देन 8 और 6 15, 105 हो जाएगा, है ना। तो 100 में से गया 48, 5 548, दिस विल बी 548। अब ये कितने पर जा रहा है देखते हैं। 6 से देखो, 6 नहीं में 54, जा तो नहीं रहा है यार, 6 नहीं 6, अच्छा अच्छा अच्छा, 6 नहीं में 54, तो ये 6 पर तो नहीं जाएगा, 6 नहीं में 9, 8 पर जाएगा फिर, है ना। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 6 54 और 1 55, वही मैं सोच रहे थे, 9 पर तो नहीं जा रहा, कहाँ गड़बड़ हुई है, कटना तो चाहिए ना। 8 और, अरे यार गजब गड़बड़ हो गई, मतलब 558, तो ये 9 पर चला जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 9 है, x इज इक्वल टू 9। तो अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा डायमीटर। तो इस छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल को मैं नीचे बना रहा हूं, अगर ये 9 है और ये 40 है, तो 9 40 41, ये 41 होएगा। 9 40 41 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत बार यूज होगा, तो उसने डायमीटर पूछा है, तो 41 का डबल 82। ठीक, क्लियर है भाई। तो आगे से ऐसे कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी, उनमें जो भी कॉमन, यहां पर तो हमेशा रेडियस कॉमन होगा इनमें तो, बट इन जनरल अपने मैथ्स के अंदर जो भी साइड कॉमन हो उसकी वैल्यू इक्वेट कर दो, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो लगा दो पाइथागोरस। अब ये क्वेश्चन एक स्पेशल केस है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ये एक स्पेशल केस है, और ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे आया हुआ ये आया हुआ, सारे स्पेशल केसेस के कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ क्या स्पेशल केस है।
एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर ये कर लेता है कि वो सेम ट्रायंगल को 2 बार यूज कर लेता है। फिर क्या कह रहे हो आप, मैं बताता हूं। कई बार कैसे, देखो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है 3 4 5 की, मैं सेम सिचुएशन बना रहा हूं आपके सामने, अभी बना के दिखाता हूं। मान लो ये 2 कोड्स हैं, यहां पर हो क्या रहा है, 2 ट्रायंगल बन रही हैं ऐसे। तो मैं एक काम करूं, ये वाली ट्रायंगल मैंने ऐसे यूज कर ली, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हाँ जी सर, 3 4 5 वाली। अब मैं एक काम करूं, ये ऐसे, अब ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। क्यों सर, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। हाँ जी सर। तो फिर मैं करता हूं कि ये इसको मैं 3 रख लेता हूं, इसको मैं 3 रख लेता हूं, नीचे वाली को इसको। तो फिर ये क्या होएगा, 4 3 4 5। तो मैंने 3 4 5 की ट्रायंगल, देखो इस वाली ट्रायंगल में देखो, ये साइड 3 ये 4 ये 5, इस वाली ट्रायंगल में देखो ये 3 ये 4 ये 5। तो सेम ट्रायंगल को 2 बार यूज कर लिया मैंने। कई बार करता है वो यूज एक्चुअल क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो जब वो ऐसे यूज करेगा ना, तो हमें ये ऐसे इन तरह से करने की जरूरत नहीं होती, हमें ऐसे दिख जाएगा, ऐसे आंसर निकालेंगे हम। तो सर कैसे दिख जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये जब भी सेम ट्रायंगल को वो 2 बार यूज करेगा तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होएगा। हाइपोटेन्यूज सेम क्यों होएगा, क्योंकि भैया ये रेडियस है। तो बस हाइपोटेन्यूज की तो हमें टेंशन लेनी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना 3 साइड होती है ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को तो छोड़ ही दो, वो तो हमेशा यहीं पर यूज होएगा। तो क्या होएगा, एक तो परपेंडिकुलर है एक बेस, तो एक साइड हमें यहां से मिल जाएगी, एक साइड यहां से मिल जाएगी, और ये क्या है, ये होएगा उन दोनों साइडों का डिफरेंस। देखो ये बड़े वाली साइड है, ये छोटे वाली साइड है। जस्ट मेरी बात सुनते जाओ, ठीक है। ये उनका डिफरेंस। तो हम कैसे क्रैक करेंगे कि वो क्या यूज कर रहा है, हम क्रैक करेंगे जैसे उसने बताया कि ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। अगर यहां पर डिस्टेंस 1 निकला, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर निकला, यानी कि सेम ट्रायंगल को भाई ने 2 बार यूज किया है। या फिर वो ऐसे भी कर सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है, इन्हीं दोनों सेम ट्रायंगल को, पैरेलल कोड्स को सेंटर के अलग अलग साइड दे दे और सेम ट्रायंगल को ही 2 बार यूज कर ले, ताकि आपको फील हो थोड़ी सी। ये पास दे दिया तो इसको थोड़ा दूर दे देता हूं। नाउ यू विल फील कि मान लो मैंने यहां पर जो ट्रायंगल यूज करी है वो है 9 40 और 41 वाली, यहां पर भी मैंने सेम ट्रायंगल कर दी। तो अब की बार क्या होएगा, 9 40 41। ऐसे यहां पर एक साइड यूज कर दी, यहां पर 2 साइड यूज कर दी। तो जब कोड्स सेंटर के अलग अलग साइड होंगे तो आपको क्या मिलेगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो सम मिलेगा इनका, 40 और 9। अरे इनके बीच का डिस्टेंस अगर सेंटर के अलग अलग हुई और उनके बीच का डिस्टेंस अगर आपको 40 और 9 का सम मिला 49, यानी कि सेम ट्रायंगल यूज हुई है। अगर सेंटर के सेम साइड पर हैं, उनके बीच का डिफरेंस अगर आपको इनका डिफरेंस मिला, इनके बीच का डिस्टेंस 4 और 3 1, तो सेम ट्रायंगल यूज हुई है। तो हम उसका कैसे फायदा उठाएंगे बताता हूं। तो ये क्वेश्चन करते हैं फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, देखो एक कोड 80 की है, एक 18 की है, और डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन देम 31 है। तो ऐसे बनाओगे आप, ये 2 ट्रायंगल तो बनेंगे ही। एक कोड 80 की है तो ये 40 होएगा, एक कोड 18 की है तो ये 9 होएगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने बता दिया 31। तो बस इतना आप देखोगे कि 40 और 9 में 31 का फर्क है। हाँ जी सर, ये तो सेम फर्क है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल यूज हुई है उसकी एक साइड 9 है, जो दोनों ट्रायंगल यूज हुई है वो सेम ही ट्रायंगल यूज हुई है, और उसकी एक साइड मुझे मिलेगी नीचे से, एक ऊपर से, एक 9 है एक 40 है। तो अब आप ऊपर वाली ट्रायंगल में चले जाओ, अगर इसकी ये साइड 40 है तो ये 9 होगी। अब नीचे वाली ट्रायंगल देखो जरा, अगर ये साइड 9 है तो ये 40 बनी कि नहीं, बन तो गई।
तो अगर अब ऊपर वाली ट्रायंगल में देखो, अगर ये 9 है, ये 40 है, तो 41 है। सेम यहाँ पर बनेगा 9, 40 और 41। तो तुरंत कैसे रेडियस आया? उसने डायमीटर पूछा था 82, आंसर खत्म। ठीक है, जो इससे इस क्वेश्चन से पहले वाला हमने क्वेश्चन किया, तो 16 और 12 के बीच में कितने का गैप है? 4 का। यहां पर तो 4 का नहीं है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। वो भी मैंने 2 क्वेश्चन पर लगाकर बता दिया। ठीक है, तो अब आगे से कर लोगे अगर आपको ये पकड़ में आए तो। देखता हूं, देखो आया हुआ क्वेश्चन है, देखता हूं करोगे कि नहीं। AB and CD are two parallel chords of a circle of length 10 centimeter and 4 centimeter respectively on the same side। तो ठीक है भाई, ये मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, ये 2 ट्रायंगल बनेंगी पक्का। ओके, तो ये 10 इसकी लंबाई है, तो 2 बराबर हिस्सों में बटेगा 5 और 5। इसकी लंबाई 4 है, तो 2 बराबर हिस्सों में बटेगा 2 और 2। और उसने बोला है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पाए कि नहीं कि 5 और 2 के बीच का जो गैप है वही यहाँ पर दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पर सेमी ट्रायंगल यूज हुई है। मेरे पास उसकी साइड आ गई इस ट्रायंगल की, एक 2 है और एक 5 है। तो यहाँ पर ये वाली साइड 5 है, तो ये हो जाएगी 2। जैसे ही आप यहाँ पर ऐसे 2 लिखोगे तो ये 2 और ये अपने आप 5 बन जाएगी। अब आप इजीली किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ के इसका रेडियस निकाल लो। मैं ऊपर वाली ट्रायंगल OAB को पकड़ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 29। उसने क्या पूछा है? भाई ने पूछा डायमीटर, तो रेडियस का डबल 2 रूट 29। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। PQ and RS are two parallel chords of a circle of length this and this respectively। ठीक है भाई, PQ की लंबाई 10 है, तो अगर PQ की लंबाई 10 है तो ये छोटे वाली है, तो वो नीचे वाली होगी। छोटे वाली कोड दूर होती है। ये कोड 24 लंबाई की है, तो 12 और 12 2 हिस्से बनेंगे। 10 लंबाई की है, तो 5 और 5 2 हिस्से बनेंगे। ऑन दी सेम साइड ऑफ द सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने बता रखा है 7। 12 और 5 का डिफरेंस है 7। अच्छा जी, तो ठीक है, 5 और 12 2 साइड मिल गई। मतलब मुझे इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल यूज हुई है उनकी एक साइड 5 है, एक 12 है। तो 12 वाली ये है, 5 वाली ये होगी ऊपर वाली ट्रायंगल में। ये 5 है, तो ये अपने आप 12 बन गई। तो 5 12 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो रेडियस 13 बन गया। वो बोल रहा है रेडियस कितना है, तो देखो डायग्राम बना के सीधा उत्तर मारेंगे हम, है ना। तो आगे बढ़ जाऊं, ये लो। इन ए सर्कल विद सेंटर O, AB and CD आर पैरेलल कोड्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर। ठीक है भाई, अलग अलग साइड पर है। AB 12 है, एक 12 है, एक 18 है। ठीक है जी, ये अपना सेंटर हो। 18 है तो 2 बराबर हिस्सों में बटेगी 9 और 9। हाँ जी सर। 12 है तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा परपेंडिकुलर 6 और 6। हाँ जी सर। ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी। हाँ जी, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना दे दिया? इन दोनों के बीच का गैप दे दिया जी 15। 15 देखकर कुछ याद आ रहा है? देखो 9 और 6 का सम है 15, ये 9 और 6 का सम है, तो इसका मतलब सेम ट्रायंगल यूज हुई है। ओके सर, अगर सेम ट्रायंगल ना यूज हुई हो तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहां से लेकर यहां तक आप x मान लो, तो यहां से लेकर यहां तक आपको 15 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। फिर इस ट्रायंगल के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू होगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इस ट्रायंगल के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू होगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इक्वेट कर दो, अपने आप x की वैल्यू आएगी, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सेम मेथड। ठीक है, तो लेकिन यहां पर स्पेशल केस है, 9 और 6 का सम 15 है, यानी कि ये जो ट्रायंगल यूज हो रखी है, सेमी ट्रायंगल यूज हो रखी है, उसकी एक साइड 6 है, एक 9 है। तो यहाँ पर एक साइड 9 है तो ये दूसरी साइड 6 होगी, और एक साइड 6 है तो ये दूसरी साइड 9 होगी। 6 9, देखो 6 9 और रेडियस, 6 9 और रेडियस, देखो सारी चीजें सेट बैठ रही हैं। ओके जी, देन रेडियस बताओ।
तो मन ही मन में यहां से मैंने क्या कर दिया, मैंने 3 काट दिया, 3 तीनों, मेरे को अभी यहां पर 3 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, और मेरे को यहां पर 2 नजर आ रहा है। तो 3 और 2 के ऊपर अगर मैं लगा दूं, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13, और मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3√13। रेडियस पूछा है, ठीक है जी, रेडियस ही बताएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ बताओ। इन ए सर्कल ए डायमीटर ए बी एंड ए chord पी क्यू विच इज नॉट ए डायमीटर, ठीक है जी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स परपेंडिकुलरली। देखो ये एक सर्कल है, डायमीटर ए बी है इसका, कोड पी क्यू, पी क्यू इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको परपेंडिकुलर कैसे काट सकती है कोड, ऐसे काटेगी, ऐसे, जहां पर भी काटेगी उसे बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे काटेगी इसको परपेंडिकुलर। ओके सर। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इसको एक्स पर काट रही है, एंड ए एक्स रेशियो बी एक्स इज 3:2, तो ए एक्स बड़ा है बी एक्स से, तो मैं इस सेंटर से इधर से कटवाता हूं। अगर मैं ऐसे कटवा दूंगा तो ए एक्स तो छोटा हो गया ना बी एक्स से, तो डायग्राम आपको फिर से बनाना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है जी, यहां पर कहीं से भी कर देते हैं, ये परपेंडिकुलरली काट रही है एक्स पर। ओके जी, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ कोड पी क्यू इज, तो कोड पी क्यू की लंबाई बताओ। भाई साहब आप इजीली कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होएगा, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी, ट्राई करो। देखो अगर ए एक्स की वैल्यू 3 यूनिट है तो बी एक्स की वैल्यू 2 यूनिट है, तो पूरे ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5, और ए बी क्या है, डायमीटर है सर, तो मैं डायमीटर को 5 नहीं रखना चाह रहा, मैं इवन नंबर रखना चाह रहा हूं, ताकि रेडियस 5/2 ना आए। तो मैं एक काम करता हूँ, रेशियो ही है ना, मैं इन दोनों को डबल कर देता हूँ, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं 6:4। मैंने ये क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि रेडियस अपना उसमें ना आए, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में। ठीक, तो ए एक्स की लंबाई कितनी हो गई जी, वहां से स्टार्ट करते हैं, बी एक्स की लंबाई कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। ठीक है, और पूरे ए बी की लंबाई कितनी है, एक्स की लंबाई 6 है, एक्स बी की लंबाई 4 है, 6 और 4 10, तो पूरा डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितना हो गया सर 5, तो बी से लेकर ये यहाँ तक 5 होना चाहिए, ये 4 है तो ये हो जाएगा 1, और इसके आगे का बच जाएगा 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओ बी रेडियस है तो 5 कर दिया मैंने, 4 और 1 5, और बाकी का रेडियस 5। ओके सर, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सिर्फ रेशियो है, अब तक मैंने रियल वैल्यू यूज नहीं करी, ये सिर्फ रेशियो है। अब वो बोल रहा है ये जो आपने रेशियो लिख दिया ना 5, ये रियल में ही 5 ही है, रियल में ही 5 ही है भैया, तो इसका मतलब जो वैल्यूज रेशियो में है वही रियल में है। अगर रियल में 10 होती तो मैं हर एक चीज को 2 गुना करता, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये रियल वैल्यू ही है। ठीक है जी, देन द लेंथ ऑफ कोड पी क्यू, तो कोड पी क्यू की लंबाई कैसे बताऊंगा, बताओ। 90 डिग्री का एंगल है, कंस्ट्रक्शन करो, राइट एंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ एक्स पी के अंदर, ठीक है, मुझे ओ पी की लंबाई पता है क्योंकि ये रेडियस है 5, मुझे ओ एक्स की लंबाई पता है, तो पी एक्स की लंबाई मैं इजीली निकाल सकता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 √24, यानी कि 2√6। तो पूरा पी क्यू क्या होएगा, अब देखो पी क्यू एक कोड है, हाँ जी सर पी क्यू एक कोड है, और यहां से परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, हाँ जी सर, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर खींचोगे तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी ना कोड को, तो ये परपेंडिकुलर, तो अगर ये 2√6 है तो ये भी 2√6 होएगा, 4√6 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, और क्वेश्चन करोगे ऐसी। बताओ। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स, ए डायमीटर ए बी, एक सर्कल है रेडियस 3 यूनिट का। ओके जी, डायमीटर ए बी intersect a chord of length 2 units
तो कॉर्ड की लंबाई 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर एट पी एंड ए पी इज ग्रेटर देन बी पी। तो ए पी को बड़ा रखना, तो इसी साइड कटवाऊंगा, तो ए पी इज ग्रेटर देन बी पी। और उसी तरह की सिचुएशन बन गई जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर बन गई थी। आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कर लेंगे, रूट वगैरह को देखकर मत डरना, सेम चीज होगी। ओके जी, तो उसने क्या लंबाई बताई है भैया इस कॉर्ड की? इस कॉर्ड की लंबाई है, कॉर्ड का नाम तो उसने रखा नहीं, कोई नहीं, कॉर्ड की लंबाई है 2 यूनिट। तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा ये अपना, यहाँ से एल्टीट्यूड खींचेंगे तो। ओके सर, और उसने क्या बताया? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स ए डायमीटर ए बी, ठीक है। हाँ ये रेडियस 3 यूनिट, रेडियस 3 यूनिट बता रखा है। ओके जी, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ए ओ, और ये 3 हो जाएगा ओ क्यू। तो बताओ, मिल गया हमें? कर सकते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो देखो, ओ से लेकर पी तक की लंबाई निकल आएगी, ये 3 है ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8, अंडर रूट 8। ठीक है, वो बोल रहा है कि ए पी इज टू बी पी का रेशियो, ए पी इज टू बी पी का रेशियो। तो ए पी की लंबाई क्या है? ए पी की लंबाई है भैया 3 प्लस रूट 8। और बी पी की लंबाई क्या है? बी पी की लंबाई ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 3 है, बिकॉज ये रेडियस है। तो 3 माइनस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 रेशियो 3 माइनस रूट 8, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, if two concentric circles are of radii this and this, then the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle। बताओ, इजी क्वेश्चन है भाई, इजीली कर लोगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो एक केंद्र वाले हैं, सम केंद्रीय बोल सकते हैं। दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक है, कंसेंट्रिक बोलते हैं उनको। ठीक, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कोड जो छोटे वाले को टच करती है, तो ये वाली होगी जो इसको टच करती है। ठीक है सर, अब देखो इस छोटे वाले सर्कल से अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा, ये जो सेंटर है, ये सेंटर बड़े वाले का भी तो सेंटर है। आप बोलोगे जी हाँ सर, बड़े वाले का भी सेंटर है। तो अगर मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की कोड है। हाँ जी सर, और ये वही पॉइंट होगा जिस पर ये कोड इस सर्कल को टच कर रही है। सर वही पॉइंट क्यों होएगा? ऐसे भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर यहां पर बन रहा हो, क्योंकि ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई अगर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है और आप सेंटर से एक लाइन खींच रहे हो, जहां पर वो टच कर रहा है वहीं पर 90 डिग्री का बनता है, वहां पर 90 डिग्री का बनता है। ये वही पॉइंट है जहां पर ये टच कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो भाई कोड की लंबाई पूछ रहा है ना? हाँ, तो बड़े वाले सर्कल का वो क्या है? रेडियस ही बताया ना उसने। हाँ जी, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 106, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 90। तो हमें ये बताना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ए डी की वैल्यू निकाल पाओगे। अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो ये हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा 45। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। याद कर लो कौन सा है, अगर आप याद कर पाओ तो। हालांकि उनमें से है जिनमें से मैंने बोला नजर मारते रहना, 28 45 53। अगर ये याद ना आए तो सिंपली आप क्या करोगे, आप इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे और फिर निकालोगे, मतलब अंडर रूट उसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 2, यानी कि 56। एडी की लंबाई 56 है, तो पूरी ए बी की लंबाई हो जाएगी 112, ये भी 56 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, two circles touch each other internally, their radii are 2 centimeter and 3 centimeter। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन लगते हैं मेरे को ये वाले, एक बार ट्राई कर लो फिर मैं आपको हिंट दूंगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ट्राई कर लिया होगा।
तो ये देखो, ये बड़े वाला सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मैंने इसका सेंटर बना दिया, ओके। अब ये मैं इसका डायमीटर बना देता हूँ, जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, ठीक है। अब जो दूसरा सर्कल है जो 2 सेंटीमीटर वाला है, उसको मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं मैं उसको? भाई 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। इंटरनली टच करने का मतलब होता है, एक्सटर्नली टच करने का मतलब होता है ऐसे बाहर से टच कर रहे हैं। इंटरनली टच करने का मतलब होता है ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे टच कर रहे हैं इंटरनली, बट उसको कैसे बनाऊं? जब मैं दूसरा सर्कल बनाऊंगा तो इसके सेंटर से पहले उसको खत्म कर दूं या इसके सेंटर के थ्रू पास कर दूं या बाद में पास करूं? कहां से पास करूं? ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि ये सर्कल की चौड़ाई कितनी है। ये डिपेंड करेगा कि इस सर्कल की ये चौड़ाई, इसका डायमीटर कितना है। हिंट दे रहा हूं आपको, बताओ। तो देखो भाई, जब ऐसे इंटरनली टच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े वाले का रेडियस कितना है जी? 3 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और छोटे वाले का डायमीटर देखो, छोटे वाले का रेडियस है 2, डायमीटर 4, यानी कि वो इतना चौड़ा होगा। डायमीटर 4 का क्या मतलब है? रेडियस 2 का क्या मतलब है? रेडियस 2 का ये मतलब है कि ये 4 चौड़ा होएगा, ठीक है। तो इसके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है ना कहाँ से पास होएगा। अगर ये दूरी 3 है दोस्त, उसकी चौड़ाई तो 4 है ना, तो वो यहाँ कहीं से पास होएगा। बस हमें ये देखना है कि सेंटर के आगे से पास होएगा, उतना एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इस येलो वाले सर्कल का वो क्या होएगा? सेंटर वो यहाँ कहीं होएगा। ये ऑरेंज वाले का जानबूझ के मैंने अलग अलग रंग में बनाए हैं। चलिए अब देखते हैं। अब देखो, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं। देखो, ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस है, ये है ऑरेंज वाले सर्कल का रेडियस, यानी कि 2, ओके। और ए से लेकर सी तक ये जो डिस्टेंस है, ये है व्हाइट वाले बड़े वाले सर्कल का रेडियस, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, व्हाइट कलर में बना रखा मैंने। ये देखो ऑरेंज में, तो ऑरेंज वाले का है। तो ए से लेकर सी तक है 3, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 2 यूनिट तो यहाँ पर पूरा हो गया। हाँ जी सर। अब ए से लेकर डी तक ये है डायमीटर, किसका? छोटे वाले सर्कल का डायमीटर, ओके। तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर क्या होगा? 4। भैया रेडियस 2 है तो डायमीटर 4, 4 में से 3 यूनिट तो जा चुकी, तो ये होएगा जी 1 यूनिट। हाँ जी। और ए से लेकर ई तक ये डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का। हाँ जी सर। तो बड़े वाले का रेडियस 3, डायमीटर कितना होगा? 6। 6 में से कितनी यूनिट जा चुकी? 6 लंबाई में से 2 और 2 4 जा चुकी, तो ये होएगा 2। ऐसे आप लंबाई निकालोगे इनकी। मजा आया? और करेंगे ऐसे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेनी। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है भाई? अब एग्जामिनर पूछ रहा है द बिगेस्ट कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की बड़ी से बड़ी कोड जो अंदर वाले सर्कल के बाहर है, तो वो ऐसे बनेगी। ये ध्यान रखना, वो कैसे बनेगी? ऐसे, बिल्कुल इसको टच करनी पड़ेगी ना। इसको टच करके ऐसे दूर से भेज दोगे तो बड़ी से बड़ी बनेगी नहीं, छोटी रह जाएगी। तो बड़ी से बड़ी वो बनेगी जो इसको टच कर रही है। अब हमें ये निकालना है, हमें निकालनी है पी क्यू की लंबाई। बताओ कैसे निकालेंगे? तो पी क्यू क्या है सर? पी क्यू एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड है तो सेंटर से खींची गई लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। हाँ जी सर। या फिर ऐसे बोल सकते हो पी क्यू एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है छोटे वाले सर्कल का। तो सेंटर से खींची गई लाइन छोटे वाले सर्कल से, वो भी इसके साथ 90 डिग्री का बनाएगी। कैसे भी बोल दो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं? देखो यहाँ पर बच्चे एक ये गलती कर सकते हैं कि इस वाले सेंटर से मिला दिया। मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर कौन से सर्कल का है सर? ऑरेंज का। और ये सरकमफ्रेंस किसका है सर? व्हाइट का। तो क्या मतलब है? सेंटर उठाया एक सर्कल का, कोई और बेचारा दूसरा सर्कल पड़ा था, इसके सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पर भाग गए। मतलब ये क्या मजाक है? जिस सर्कल का सेंटर उठाओगे उसी के सरकमफ्रेंस पर जाना चाहिए ना। तो व्हाइट वाले के सरकमफ्रेंस पर जा रही है ये कोड, बड़े वाले की कोड है। कोड किसकी है? बड़े वाले की है सर। तो फिर सेंटर किसका उठाएं? बड़े वाले का। यहां से जाना है ऐसे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई सी पी डी, जिसमें सी पी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, यानी कि ये 3 है, ये है 1। तो 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 8, √8 यानी कि 2√2। तो ये अगर 2√2 है तो ये भी 2√2।
पूरा आंसर 4√2। ठीक, क्लियर है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन करना चाहोगे? देखो आपका दिल तो कर रहा होगा, मुझे पता है। ये लो, बिल्कुल डिट्टो सा इक्वेशन है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। ठीक है जी, ये मैंने बड़े वाला सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर बना दिया मैंने। तो मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 6 है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस। अंदर वाले सर्कल कितना चौड़ा है? उसका रेडियस 4 है तो 8 चौड़ा है, वो यहां से गुजरेगा। ठीक है सर, और ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर होएगा ऐसे। ठीक है सर, तो देखते हैं। तो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये है भैया ऑरेंज वाले सर्कल का रेडियस, जो कि है 4। ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये है व्हाइट वाले सर्कल का सेंटर, व्हाइट वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस है यहाँ पर, तो ये होएगा 6, तो ये हो जाएगा जी 2। ए से लेकर डी तक ये है डायमीटर छोटे वाले सर्कल का, जो कि होना चाहिए 4 का डबल 8, तो 4 और 2 6 तो हो गया, ये हो जाएगा जी 2। और ए से लेकर ई तक ये डायमीटर होएगा बड़े वाले सर्कल का, जो कि होएगा, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना होएगा? 6 दूनी 12, तो 12 होएगा ये डिस्टेंस, जिसमें से 4 और 2 6 और 2 8 हो चुका, 8 और 4 12। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द इनर सर्कल। वही सेम चीज जो पिछले क्वेश्चन में थी। ठीक है जी, ये तो सेम उसी तरीके से निकाल लेंगे मेरे भाई। ठीक है, सी से लेकर पी तक ये व्हाइट वाले सर्कल के सेंटर से व्हाइट वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जा रहा है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? बड़े वाले का 6, ये है 2, उसी तरीके से निकाल दो। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 36 माइनस 4 32, तो 32 होता है कि 16 इंटू 2, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 4√2। ठीक है, तो इसका डबल 8√2 पूरी कॉर्ड की लंबाई। ये करना मत भूलना, डबल करना मत भूलना, ये पूरा 8√2 है। ऐसे बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, बट उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड आप कर सकते हो, तो इसीलिए ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई। टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, their radii are their radii are 16 and 41, तो बाहर वाले का रेडियस है जी 41, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 41। ओके सर, ये 41 है। अंदर वाले का रेडियस है जो इंटरनली टच करेगा 16, तो 16 का डबल कितना है? 32। 32 उसका डायमीटर है अंदर वाले का, अंदर वाले सर्कल की चौड़ाई 32 है बेचारे की, और ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 41 है, तो 32 तो इससे छोटा ही रह जाएगा ना, तो यानी कि वो इसके सेंटर से ही पहले खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बस इतना ही अलग है इस क्वेश्चन में, और कुछ अलग नहीं है। मतलब थोड़ा सा सोच के हम बना लेंगे ना अंदर वाला सर्कल। ठीक है, तो मुझे पता है 41 से पहले खत्म हो जाएगा, तो बना देते हैं भाई, यहां से बना देते हैं। ये लो, बहुत ही गंदा, मूड खराब हो गया। वो वीडियो देखिए आप लोगों ने, बिल्कुल मूड खराब हो गया, एकदम मनहूस लग रहे हो। तो भाई ये है अंदर वाले सर्कल का सेंटर, तो ए बी, लेट दिस बी सी डी ई। तो जो जो भी डिस्टेंस की जरूरत है, चलो सारे ही लिख देते हैं, जरूरत नहीं है वो भी, ताकि सारे निकालने आ जाए आपको। तो ए से लेकर बी तक अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, अंदर वाले सर्कल का सेंटर, अंदर वाले का सरकमफ्रेंस, जो कि है जी 16। बी से लेकर सी तक भी अंदर वाले का ही रेडियस है। हाँ जी सर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो चुका है? 32। और ए से लेकर डी तक है 41, अंदर वाले बड़े वाले का रेडियस, तो 41 माइनस 32 ये हो जाएगा जी 9, और यहां से यहां तक फिर से 41। ओके, द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच टच इज द इनर सर्कल, जो अंदर वाले सर्कल को टच कर रही है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। ये जो लाइन
ये बाहर वाले का सेंटर, ये अंदर वाले का सेंटर, ये लाइन बन गई ना इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि ऐसी कोड जो इसको टच कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, ये इस वाले की बात कर रही है। दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट दिस कोड। ठीक है, बताओ फिर, बताओ कोड पी क्यू की लंबाई है, बता सकते हो आप इजीली। अगर यहां से आपने यहां पर मिला है तो मैंने ऑनलाइन मुक का ऑर्डर कर दिया, आपके घर पर डिलीवर होने वाला है। क्योंकि पहले मैंने ये बताया था, ये सेंटर है छोटे वाले सर्कल का, वो सरकमफ्रेंस है बड़े वाले सर्कल का, तो इनको मिला के इस डिस्टेंस को क्या ही बोलेंगे हम। ये सेंटर है बाहर वाले बड़े वाले सर्कल का, ये सरकमफ्रेंस है बड़े वाले का, तो इसके डिस्टेंस को बोलेंगे कि भैया बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, जो कि हो जाएगा 41। तो ट्रायंगल पीसीडी में देखो, ट्रायंगल पीसीडी ये 9 है, ये 41 है, तो 9 40 41, ये 40 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई 40 है, तो पूरे की 40 की डबल 80 हो जाएगी, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। तो इससे डरना नहीं है कि अरे ये तो अलग अलग तरह की सिचुएशन बन रही है, मैं जब तैयार कर रहा हूँ हर एक तरह की सिचुएशन को, ऐसे डर के मेरी बेइज्जती कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, रिलैक्स रहो, सीखते जाओ, मेरी जिम्मेवारी है आपको किस फॉर्म में होना चाहिए एग्जाम में वो मैं करके भेजूंगा, आपको बस फॉलो करना है। Two circles with center A and B of radii 3 and 2 centimeter touch each other internally। ठीक है भाई, देख लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मेश द बिगर सर्कल P एंड Q, तो ये HW में दे देता हूँ, बिकॉज आप कर सकते हो, बाकियों से थोड़ा अलग है बट ये हो जाएगा, एटलीस्ट टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा तो समझ ही जाओगे ना। मैं वीडियो में टाइम ना गंवाते हुए HW दे देता हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम बढ़िंग आगे। Two circles of radii 7 and 9 centimeter intersect at point A and B if AB is 6 centimeter, okay जी, and the distance between the center of the circle is x, then the value of x is equal to what। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं, शुड आई टेल यू ए स्मॉल टॉक। मान लो दो सर्कल हैं, वो एक दूसरे को ऐसे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये इस वाले सर्कल का सेंटर है, ये इस वाले सर्कल का सेंटर है, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है, और इस कोड को हम बोलते हैं भैया कॉमन कोड। इस कोड को हम क्या बोलते हैं, कॉमन कोड। तो लेट दिस बी पी, लेट दिस बी क्यू, और ये जहाँ ये कॉमन कोड जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर होएगी इस पी क्यू के। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड कॉमन कोड, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, कोड यानी कि जीवा, उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, और ये जो पॉइंट एक्स है यहाँ पर ए एक्स विल बी इक्वल टू बी एक्स, ये जो लाइन है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी इस कॉमन कोड को। हाँ, हो सकता है आपको ये फील हो कि शायद पी एक्स भी एक्स क्यू के इक्वल है, हालांकि यहाँ पर तो फील नहीं हो रहा बट कई लोगों को फील हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो, आपको याद ना रही हैं चीज़ें, तो एक सर्कल बनाओ छोटा सा और एक सर्कल बनाओ भयंकर सा, जितना आपका पेट निकला हो उतना बना लो एक सर्कल। ठीक है, तो ये है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर और ये है कॉमन कोड। तो आपको खुद दिख जाएगा कि भैया, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर इस वाले को तो बाइसेक्ट कर दिया, क्या इस वाले को भी दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, बनाकर देख लो। यहाँ पर आपको खुद फील हो जाएगा कि ये वाला जो है ये इसके बराबर है, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर उसको दो बराबर टुकड़ों में तो नहीं बांट रही। सिंपल, आपको कोई थ्योरम या कोई रिजल्ट ट्रू है कि नहीं तो कैसे पता चलेगा। मैं ऐसे ही करता था, तुरंत पता लग जाता, दो बराबर सर्कल बना लिए, एक छोटा बना लिया, एक भयंकर बड़ा बना लिया। अगर उन सब में मुझे प्रतीत हो रहा है कि यार डायग्राम मैंने सही बनाया है बट फिर भी ये फॉलो कर रहा है, तो फिर ज़्यादा श्योर हो जाता था कि शायद ये करेगा। हाँ, बट कई चीज़ें एलिमिनेट तो हो ही जाती हैं। यहाँ पर तो हमें गारंटी हो गई कि ये और ये तो बराबर नहीं है। अगर हम ये ना बोल सकें कि ये पक्का होगा, ये तो बोल ही सकते हैं इस चीज़ के थ्रू कि ये तो नहीं होगा भाई, ये देखो ये मैंने बना के दिखाया है ना। ओके, तो अब ये होगा क्यों वो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ए बी जो है ये क्या है, ए बी कॉमन कोड है, इसके नाम में ही इसका प्रूफ छिपा है, यानी कि ये कोड है, दोनों सर्कल की कोड है। तो आप ऐसे मान लो, मैंने ये मान लिया कि भाई एक्स मिड पॉइंट है, ठीक है, इस ए बी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने एक्स,
तो अगर मैं Q से X पर खींचूंगा, बिकॉज ये कॉर्ड है इस वाले सर्कल की, तो ये तो एल्टीट्यूड होएगी, परपेंडिकुलर होएगी मिड पॉइंट पर खींचेंगे तो यानी कि ये भी परपेंडिकुलर है। और इस P से X पर खींचूंगा, बिकॉज ये इस छोटे वाले सर्कल की भी कॉर्ड है, तो भी परपेंडिकुलर होएगा। तो देखो मैंने मिड पॉइंट पर खींचा तो परपेंडिकुलर हो गया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यहां से परपेंडिकुलर खींचोगे तो मिड पॉइंट पर जाएगा। तो यहां से लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर जो है वो और कॉमन कोड 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे एक दूसरे को, और इस कॉमन कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। अब करोगे इसको, पहले ही बता दिया मैंने आपको कंसेप्ट। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 एंड 9, तो चलिए भैया ये 7 है ये 9 है, बना दिया हमने। इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी इज 6, तो ए बी की लंबाई 6 है। तो मैंने क्या बताया, ये इसके परपेंडिकुलर होएगी और 2 बराबर हिस्सों में बटेगी, 3 और 3 हो जाएगी। हाँ जी सर। तो एक सर्कल का रेडियस कितना है? इस सर्कल का रेडियस है भैया 7, इनमें से किसी भी एक का, और इस सर्कल का रेडियस है मेरे दोस्त 9। तो ये पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स x है, तो x की वैल्यू बताओ, यानी कि मुझे पी क्यू की लंबाई बतानी है। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं कि लेट दिस पॉइंट बी x। तो बताओ कैसे बता पाओगे, बताओ। तो इसमें क्या ही दिक्कत है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो पी ए एक्स है, उसकी 2 साइड पता है, तीसरी निकालनी है, और एक दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड है और तीसरी निकालनी है, खत्म बात। पी एक्स की लंबाई क्या हो जाएगी? पी एक्स की लंबाई हो जाएगी भैया अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9 यानी कि अंडर रूट 40, और क्यू एक्स की लंबाई हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल में अंडर रूट, अब ये 9 और 1 है, मैं इसको मन ही मन में देख रहा हूं, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, 9 में 81 माइनस 3 3 9 है ना। हाँ, तो हो जाएगी 72, अंडर रूट 72 होगी क्या? 81 और 3 3 9, 11 में से 9 गए 2, 72। अब वो भाई बोल रहा है मैंने इसको अंडर रूट के अंदर क्यों रखा है, वो ही मैं बताऊंगा। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2√10, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है, अगर मैं 8 और 9 निकाल लूँ तो 4 और 9 36, 36 दूनी 72 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6√2। लेकिन जब अगर आपको ऐसे करना है निकटतम पूर्णांक, तो इनको इस रूप में मत लिखना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट करने में अननेसेसरी आपका टाइम लगेगा। हो सकता है हमें ये क्वेश्चन एग्जैक्ट भी सोल्व करना पड़ जाए, मैक्सिमम केसेस में क्या होएगा, आपको अप्रोक्सीमेट से काम चल जाएगा। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट करना इजी होता है कि ये जो है ये 6 पॉइंट समथिंग है, नहीं तो यहां पर आप क्या करते, 10 को अप्रोक्सीमेट करते फिर उसको 2 गुना करते, अननेसेसरी लेंथी मेथड। ये 6 के स्क्वायर से बड़ा है, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये 8 पॉइंट समथिंग है। 9 का स्क्वायर तो बड़ा है इससे, 8 का स्क्वायर इससे छोटा है, 8 पॉइंट समथिंग है, तो 8 और 6 14 पॉइंट समथिंग मैं इसको बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब हमें लग रहा है कि इस 14 को मार्क करूँ या 15 को मार्क करूँ, क्योंकि अगर ये 14.5 से छोटा हुआ तो ये मार्क करना है, 14.5 से बड़ा हुआ तो वो मार्क करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, निकालते हैं भाई। कैसे निकालेंगे? वही अपना कन्वेंशनल मेथड, 40.00 ऐसे निकाल लेते हैं। देखो 6 6 36, जैसे मैंने पहले बताया, बस इसको अलग अलग तरीके से मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, मेरे को अब ये तरीका अच्छा लगने लगा। पॉइंट लगा दिया, 2 0 उतार ली, इस 6 को डबल कर दिया 12, अब ये कितने पर जाएगा, 12 से, देखो 12 3 36, तो ये हो गया भाई 3 3 9 12 3 36, एक पॉइंट तक निकाल लो एनएफ है, तो ये तो 6.3 आ गया, 6.3। अब इसको निकालते हैं अंडर रूट 72 को, यहाँ पर रगड़ देते हैं, ये लो, पहले 2 तक आगे दिल किया, तो ये तरीका मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है, ऐसे टोपी पहनाने में क्या था, 2 0 फिर मैं और 0 ऐड नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर इसको खुला छोड़ के ऐसे अच्छा लगा। ठीक है, तो ये जाएगा कितने पर भाई, कितने पर जाएगा ये, 8 8 जा 64। ठीक है, तो 12 में से 4 गए 8, पॉइंट मैंने लगा दिया, 0 0 उतार लिया, 8 का डबल हो गया जी 16, 16 से कितने पर जाएगा, यहाँ पर कितने पर भेजूँ, 16 से ये जाएगा 16 5 80, 5 पर तो जाएगा नहीं, 4 पर चला जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 1 65। ठीक है, तो 8.4
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.7, यानी कि दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। मैं डायरेक्टली इसको ऐसे करके ये करके बता सकता था, बट हमें कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में, क्या क्या स्टेप्स होंगी, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। अपना मकसद ये नहीं है कि कोर्स को निपटा दिया ना, कोर्स निपटा तब माने जाएगा मेरी नज़र में जब एक सीरियस एस्पिरेंट है, हर सीरियस एस्पिरेंट अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जो सीरियस नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, ठीक है, जो सीरियस नहीं है उसका एक ही काम कर सकता हूँ कि भाई आप यहाँ पर आओ, थोड़ी पिटाई करवा के चले जाओ, बस इससे ज़्यादा सेवा नहीं। आगे बढ़ते हैं। The length of common chord of two circles of radii 18 cm and 16 cm is 19.2। और हाँ, जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसी वैल्यू आएंगी कॉम्प्लिकेटेड ऐसे करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इजी वैल्यू के थे, बट एक आधी जगह ऐसे कैलकुलेशन करनी बतानी पड़ेगी, तो वो वाले छांट रखे हैं मैंने। अदरवाइज यहाँ पर अगर ऐसे होता 3 5 चुप से 4 मारते, और यहाँ पर होता मारते और दे देते, फिर क्या ही बचता इस सवाल में। ठीक है, तो करो। तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कुछ क्वेश्चन के थ्रू कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 18 एंड 16 इज दिस। ठीक है भैया, दो सर्कल हैं, इनकी कॉमन कोड की लंबाई भाई ने बता दी है। ठीक है, तो हमें पता है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर जो है वो इस कॉमन कोड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। ओके जी, तो अगर ये 19.2 है तो इसको बटे में 2 कर दो, 2 निम में 18, 2 छिक्के 12, तो 9.6। एक सर्कल का रेडियस हो गया भैया 16 और एक सर्कल का रेडियस हो गया भाई साहब 18। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी कि ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, हमें निकालना है ए बी, तो एक बार मैं निकालूंगा ए पी और फिर निकालूंगा पी बी और दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक, क्लियर है। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में तो इनके अंदर कुछ भी कॉमन था नहीं, अब कॉमन है। जैसे 7 और 3 में क्या ही कॉमन है, तो कॉमन है तो क्वेश्चन को छोटा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको छोटा करेंगे। तो मैं यहां पर ट्रायंगल बना रहा हूं ए एक्स पी, समझाने के लिए। ए एक्स पी, यहां पर मेरे पास है 16, यहां पर है 9.6। मैं दोनों को 10 से गुणा कर रहा हूं, तो इसका पॉइंट हट जाएगा। सर आपने 10 से गुणा कर दिया, तो जो भी अपना उत्तर आएगा उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने अननेसेसरीली 10 से गुणा कर दिया ना, बिना बात के, तो जो भी उत्तर आएगा उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। साथ के साथ मैं हिसाब करते चल रहा हूँ। अब ये दोनों 16 से कट रहे हैं, मुझे दिख रहा है, तो 16 एकम 16, 16 छिक्के 96। तो अब जो भी उत्तर आएगा मैं उसको 16 से, मैंने 16 से भाग कर दिया ना, उसको मैं 16 से गुना कर दूंगा। ये 6 है और ये 10 है, तो ये तो दिख रहा होगा 8 6 8 10। नहीं दिखे तो 2 से और काट लेना, एक बार दिखने लग जाएगा। 6 8 10, तो ये आ गया जी 8। तो 16 128 बटे 10 यानी कि 12.8। एपी की लंबाई तो आ गई 12.8। ठीक है, अब मैं यहां पर चल रहा हूं, एक्सपी बी बना रहा हूं। एक्स पी बी, ये है मेरे भाई 18, ये है मेरे भाई 9.6। मैं क्या किया, मैं दोनों को 10 से गुणा कर रहा हूं, तो अब जो भी उत्तर आएगा मैं उसको 10 से भाग कर दूंगा। ओके जी, अब कुछ अगर कट रहा हो तो देखता हूं। 24 से कटेगा, 24 से वो कटेगा, 12 से कट जाएंगे दोनों, है ना। तो 12 से ये चला जाएगा 15 पर, और ये चला जाएगा 12 8 96 8 पर। तो मैं 12 से गुणा कर दूंगा, मैंने 12 से अननेसेसरीली काट दिया, जो भी उत्तर आएगा उसको। ठीक है, 8 15 17 का ट्रिपलेट है, मजे आ गए, दबाऊं मजे। उसमें 8 15 17 में जो वो है फिर 17 वो हाइपोटेन्यूज होता है, ऐसे 8 15 17 मत कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर लगेगा ये यार, इसको भी अप्रोक्सीमेट करवाएगा, चलो करना ही पड़ेगा, अब क्या करें, रियल क्वेश्चन है। तो 15 का स्क्वायर 225, माइनस 8 का स्क्वायर 64, 5 में 4 गए 1, 12 में 6 गए 6, अंडर रूट 161, अंडर रूट 161, अंडर रूट 161 को भी निकाल लेंगे अब, या फिर मैं अप्रोक्सीमेट कर लूँ एक बार के लिए, क्या पता उत्तर निकल रहा हो। तो ये 12 पॉइंट समथिंग है, 13 के स्क्वायर से छोटा है, तो 12 और 12 क्या होता है 144,
तो 144/10 तो 14.4 अप्रोक्सीमेटली 14.4, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, ठीक है। तो 12.8 और 14.4 ये कितना बन रहा है, इनका सम क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं इसको एग्जैक्टली निकालूंगा कि नहीं। 14 और 12 ये हो जाएगा 26, है ना, हाँ 26, और 8 और 4 होएगा 1.2, तो 27.2। मुझे इतना पता है कि ये 12 पॉइंट समथिंग है, 12 से थोड़ा बड़ा ही था ये, मैंने 12 ले लिया, तो 27.2 से बड़ा ही है उत्तर, इतना बड़ा भी नहीं है कि 35 आ जाए, एक ही है बी, ठीक है सर। अदरवाइज हम क्या करेंगे, आप √161 की वैल्यू निकालोगे एक पॉइंट तक ऐसे, ये जानबूझ के कैलकुलेटिव क्वेश्चन ले रखे हैं ये सिखाने के लिए, तो दिल छोटा नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे यार, कॉमन कोड वाले लगे हाथ है ना, ठीक ठाक क्वेश्चन निपटा ले, 20 के करीब तो कर लें कंसेप्ट के साथ। द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 एंड 20 सेंटीमीटर हुज सेंटर्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये कॉमन कोड के ऊपर अलग तरह के क्वेश्चन है, ये अलग तरह के थे, सिंपल पाइथागोरस लग रहा था, ये थोड़े अलग तरह के, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे, फिर ओवर क्लास। तो देखो अब तक वो क्या कर रहा था एग्जामिनर, अब तक वो हमें कॉमन कोड की लंबाई बता रहा था, तो उसको मैं आधा कर दे रहा था, बता रहा था, आधा कर दे रहा था और पाइथागोरस थ्योरम लगा देता था। कई बार वो कॉमन कोड की लंबाई पूछता है, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड बताओ। तो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉमन कोड क्या होती है, कॉमन कोड होती है भैया, यहां पर ये जो ट्रायंगल बन रही है ए पी क्यू, इसकी एल्टीट्यूड होती है ना, ट्रायंगल ए पी क्यू की हाइट ही होती है कॉमन कोड। और क्या होता है, तो ये अलग अलग तरह की ट्रायंगल बन सकती है, कभी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, कभी कैसी ट्रायंगल बन जाएगी, कभी इक्विलेटरल बन जाएगी, कभी कैसी। तो मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, एक में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, एक में ऐसे स्केलन कुछ भी नहीं बनेगी, ताकि हर एक केस आप कवर कर पाओ। देखो करो, है क्या ये ए एक्स क्या है, ए एक्स हाइट ही तो है ट्रायंगल ए पी क्यू की, उसको डबल कर देंगे हम। कॉमन कोड की लंबाई निकालनी कौन सी मुश्किल है, एक ट्रायंगल की हाइट निकालनी। इस ट्रायंगल की साइड क्या क्या है, एक रेडियस है भाई साहब 15, एक रेडियस है मेरे भाई 20, और ये जो पूरी ये जो साइड है ये है 25, तो 15 20 25 की कोई खासियत है कि नहीं, 15 20 25 की कोई खासियत है कि नहीं। पांच तीय 15, 5 चौके 20, पाँचों पाँचों 25, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है सर। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, और तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये निकाल लोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले एंगल से वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींची गई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींची गई है। कुछ याद आ रहा है या गजनी बन गए, है ना। तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, 25 इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 20, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी वाला केस, जब राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींची जाए, ठीक है। तो 25 के अंदर 2 5 होते हैं, तो मैंने 2 5 उठाए, एक 5 इसको देकर मारा, 5 3 15, एक 5 इसको देकर मारा, 5 चौके 20, तो ए एक्स इज इक्वल टू 12। तो अगर ए एक्स 12 है तो पूरा ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, इससे डबल 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन करोगे भाई पक्का, मतलब ये नहीं कि मैं डिट्टो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दूंगा, बट यही है, कॉमन कोड की लंबाई पूछिए, कॉमन कोड की लंबाई पूछत रहे। टू इक्वल सर्कल्स, तो अब की बार उसने बोला कि भैया सर्कल इक्वल है, ठीक है सर, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। ये एक सर्कल है, इसी के बराबर का एक सर्कल है, और ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, यानी कि ये वाला सर्कल इसके सेंटर से पास हो रहा है, और ये दूसरे वाला सर्कल है जो दूसरे रंग का बना देते हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है। ऑरेंज वाला इसके सेंटर से पास हो गया, छोटा बन रहा है ना,
और वाइट वाला इसके, चलो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, ये P है, ये Q है, और ये A है, ये B है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है कॉमन कोड की लंबाई, ठीक है, निकालेंगे। तो P से लेकर Q तक का डिस्टेंस क्या होएगा? P से लेकर Q तक का डिस्टेंस, अगर रेडियस 4 है तो 4 होएगा। क्यों सर? क्योंकि व्हाइट वाले सर्कल को देखो, व्हाइट वाले सर्कल के सेंटर से लेकर व्हाइट वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस तक है। हाँ सर, रेडियस हो गया है तो है? बात तो सही है। या फिर क्यू वाले सर्कल, जो ऑरेंज वाला सर्कल है, इसके सेंटर से लेकर ऑरेंज वाले के सरकमफ्रेंस तक हो गया, ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ जी सर। और पी ए की लंबाई क्या होगी? पी ए की लंबाई भी 4 होगी। क्यों सर? क्योंकि व्हाइट वाले सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक गया, ये तो उसका रेडियस है। और क्यू ए की लंबाई भी 4 होगी। क्यों सर? क्योंकि ऑरेंज वाले सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सरकमफ्रेंस तक गया। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। ऐसे ही नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी सेम। तो ये जो कॉमन कोड है, ये तो भैया क्या हो गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकली है। तो जो ए एक्स की लंबाई है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, तो वो हो जाएगी √3/2 इंटू 4। और अगर आपको निकालनी है पूरी ए बी की लंबाई, तो पूरी ए बी की लंबाई हो जाएगी √3/2 इंटू 4 इंटू में 2, यानी कि 4√3। यानी कि अगर सर्कल की साइड 4 है तो ये 4√3 होगी। तो ये 4√3 होगी। तो क्या सर हमें रटनी है? नहीं, रटनी नहीं है, मैंने खुद नहीं रट रखी। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर इक्वल सर्कल्स पास थ्रू सेंटर्स ऑफ ईच अदर, देन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगी। बस इक्वल सर्कल एक दूसरे के थ्रू पास हो रहे हैं, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लोगे 4-5 सेकंड में सोच के? उतना एनफ है। कई ऐसे रिजल्ट हैं, अब मैं आपको वो एक बार याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पर, सुनहरे अवसर पर आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूंगा। देखो, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हमने एक आधी बार पहले भी देखी है। एक तो हमने देखी है हेक्सागन के अंदर। कैसे देखी सर हेक्सागन के अंदर? देखो, छोटे वाले डायगोनल की लंबाई, अगर ये ए था तो ये a√3 था या √3a था। कैसे सर? देखो, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकली है छोटे वाला डायगोनल। अगर मैं इन सबको मिला दूं ऐसे, तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकला ना, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट a√3a। ऐसे ही ये भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकला। अगर रेडियस 4 है तो ये √3 इंटू 4, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। ओके सर। और क्या, कौन सा केस था सर? वो क्या बोलते हैं, रोम्बस वाला। उस वाले रोम्बस का अगर ये वाला एंगल मैं 60 दे दूं तो क्या हुआ था कि रोम्बस का डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो जो छोटे वाला डायगोनल था वो तो उतना ही था। अगर साइड ए है तो ये तो ए ही निकला था। ये बड़े वाला डायगोनल जो है ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर था, ये तो √3a बन गया था। तो जहां पर भी √3 इंटू समथिंग वाला कंसेप्ट लग रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली मैथ के अंदर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बन रही है। ठीक है, मैं ऐसे ही कर करके आपके दिमाग में फीड कर दूंगा। कई बार मैं आपको बिना बताए कुछ टेक्निक्स यूज कर रहा होता हूँ, कुछ चीज़ आपको रिवाइज कर रहा होता हूँ। टेक्निक तो क्या मतलब, मैं कोई ऐसा सेंट मतलब ऐसा तो नहीं कर रहा भयंकर कोई हिप्नोसिस कर रहा हूँ। मैं कई तरीकों से आपको चीज़ें रिवाइज, प्रैक्टिस, याद कराने की कोशिश करता हूँ। बस ये है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 and 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट A and B। ठीक है भाई, ये सेंटर थोड़े इधर उधर हो गए हैं बट कोई नहीं। ए और बी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10, देन द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ए बी। तो कॉमन कोड की लंबाई पूछ ली, तो कॉमन कोड मैंने बता दिया है ऐसे है। तो हमें हमेशा कॉमन कोड की लंबाई का हाफ निकालना पड़ेगा और फिर उसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो भाई, एक रेडियस है 5 और एक रेडियस है 7, और उसने ये बता दिया ये पूरा डिस्टेंस है 10। ठीक है, कैसे निकालोगे? यहां पर दो तरीके हैं। आप ये करो, ये क्या था,
इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, पी एंड क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ऐसे कर सकते हो। ये तरीका मैं करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं वैसे बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस जो कि है पी क्यू जो कि गिवन है, इंटू हाइट जो कि है ए एक्स। ठीक है, तो पी क्यू गिवन है। ठीक है, और इधर आप एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकल आता है जब सारी साइड गिवन हो तो, जो कि आगे हम मेंसुरेशन 2D में करेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इक्वेशन? हाँ जी सर हो जाएगा, एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं P से लेकर X तक इस डिस्टेंस को X मान लूँ, तो ये 10 - x हो जाएगा। और सर ये तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। हाँ जी सर, तो AX कॉमन साइड है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। हाँ जी सर, तो मैं दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल APX और ट्रायंगल AQX के अंदर मैं इक्वेट कर दूं AX² की लंबाई, इन दोनों से AX² की लंबाई निकाल के इक्वेट कर दूं, खत्म बात। दो तरीके से कर सकते हो, तो करें फिर इस तरीके से। ओके, तो भाई यहां पर AX² की लंबाई हो जाएगी 25 - x² इज इक्वल टू, यहां पर कितनी हो जाएगी 7 का स्क्वायर माइनस 10 - x², करते हैं 7 का स्क्वायर 49 माइनस a - b का होल स्क्वायर को मैं घटा रहा हूं तो मैं साइन चेंज करता जाऊंगा, बहुत तेज आदमी हूं मैं। ठीक है, -x² + 20x। ठीक है, करो अब इसको, 20x को इधर ही रख लेते हैं, 100 उधर जाएगा तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया क्या बोलते हैं 125। 125 में से ये घटाना है मुझे 49, 125 - 49, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 76, यही 76। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, मुझे निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है ना। एक्स की वैल्यू 76/20 या फिर 19/4 से काट रहा हूँ, 19/5 इज इक्वल टू एक्स। करते हैं भाई, इस ट्रायंगल को मैं नीचे लिख लेता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए। दिस इज ए, दिस इज पी, दिस इज एक्स, ये है 19/5, ये है अपने पास 5। अगर मैं इन तीनों को 5 से गुणा भी कर दूं भाई तीनों साइड को, ताकि नीचे 5 ना रहे, तो 19 और 25 बनेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा 19 और 25 का, तो ऐसे ही रगड़ देते हैं। तो AX की लंबाई हो जाएगी भैया AX इज इक्वल टू √, ठीक तो कर रहा हूँ ना मैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 361/25। ठीक है, 25 × 25 625 माइनस 361/25, यानी कि ये हो जाएगी 5 में से 1 गए 4, 12 में से 6 गए 6, और ये बच जाएगा क्या 5 में से 3 गए 2, √264/25। तो नीचे आ जाएगा मेरे भाई 5 √264। अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो 4 छिके, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे कर लेते हैं, 4 छिके 24, 4 छिके 24, तो 2√66। और बिकॉज मुझे लंबाई निकालनी है पूरी AB की, तो इसको गुणा में 2 करके ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? ये नहीं देखना कि ये इतना लंबा प्रोसीजर करके ऐसे कैलकुलेट करके हुआ है। एक बार सिंपल सिचुएशन को समझो, मैंने किया क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इसको इक्वेट किया दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई और फिर एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको 13-14 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ा दे इसके अंदर, है इस क्लास के अंदर 1.5 घंटे से। तो अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, बाय बाय।